बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं कमलसदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यलक्षितं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यन्तापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आस्था एवं विश्वास के साथ, निष्ठा एवं प्रेम के साथ हम लोग गुरु महाराज का जय घोष उच्च स्वरों में करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वसुंधरा के दैविक तथा भौतिक तापों से संतप्त एवं व्याकुल व्याकुल मानवों को सन्मार्ग प्रशस्त करने वाले ज्ञान ध्यान की मड़मग जनमानस की मड़ाल अखिल ब्रह्मांड के द्योतक कण कण में संव्याप्त सर्वोच्च पद पर आरूढ़ 20वीं सदी के महान मारतंड आराध्य देव के पावन पाद पद्मों में अनंत अनंत बार कोटिशः नमन। देवभूमि हरिद्वार से पधारे हुए पूज्यपाद स्वामी व्यासानंद जी महाराज के पावन युगल चरणों में सत सत बार नमन तथा मंच को सुशोभित करने वाले अर्चनीय एवं वंदनीय साधु चरण को बारंबार नमन है तथा पावन एवं पवित्र धर्म क्षेत्र में मानव जीवन में सबसे उत्तम कर्म करने हेतु अन्यत्र से एकत्र परम सम्माननीय परम श्रद्धेय ज्ञान वृद्ध सत्संग प्रेमी सदात्माओं धारा धाम को पावन करने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माताओं, करुणामयी बहनों तथा मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं काप के सुप्रतिष्ठित ग्राम वासियों को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रतिबंधन है। अभी आप लोग पूज्यपाद गुरुदेव के द्वारा रचित जो विलक्षण ग्रंथ सत्संग योग है उसको आप लोग सुन रहे थे।
उसमें मोह ज्ञान को आप लोगों को सुनाया गया कि मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते, सम, विचार, संतोष और साधु संग। सम हम आप किसको कहते हैं? मन को जो संयमित कर लेता है उसे ही सम कहते हैं। और उसी को दूसरे शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में लिखा कि सातम सम वही मई जग देखा, मोत संत यदि कर लेखा। यानी जिसके अंदर में सातवीं भक्ति हो जाती है, ठीक से जो शब्द साधना कर लेते हैं, उनके अंदर में समत्व का ज्ञान हो जाता है, उनके अंदर में क्षमता बढ़ जाती है, दुनिया से उसकी समता जुड़ जाती है और दुनिया से ममता भी हट जाती है। जिनके अंदर में यह ज्ञान और खड़ा उदय हो जाता है, तो सम और दम की साधना जो है यह बिना किए जो है हम आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जो है इंद्रिय को संयमित करना ही जो है दम कहलाता है, और मन को संयमित करना ही सम कहलाता है। और जब तक सम और दम की साधना सही सही हमारे जीवन में नहीं होगा, तब तक जो है हम प्रथम द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जब ये साधना हमारे जीवन में और खड़ी उतर जाएगी ना, तो हम सहजावस्था में जो है उसमें प्रवेश कर जाएंगे और संसार के सारे विषय ज्ञानों से हम लोग क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। और उसके बाद है दूसरा क्या है, विचार है। जब ये साधना आपके अंदर में खरी उतर जाएगी तो समझ लीजिए आपका विचार कितना सम्यक, कितना उत्तम विचार हो जाएगा और उस विचार के सामने क्या कहा जाए। इसलिए एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लिखना पड़ा। उन्होंने लिखा और उन्होंने क्या लिखा, चौथ चारी परिहरऊ मन बुद्धि चित्त अहंकार। तब क्या होगा, विमल विचार परम सुख और निज सुख सहज उदार। अर्थात इन चारों पर जब हमारा सही सही अधिपत्य हो जाएगा, इसको हम आप संयमित कर लेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में जो है कैसा विचार आएगा, इतना उत्तम विचार आ जाएगा कि हमारे जीवन में कलुषता नाम की चीज नहीं रहेगी और कलुषता से हम आप क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। ये दशा हमारी हो जाएगी जब आपका विचार ही बदल जाएगा, लेकिन हम लोगों का विचार बदलता नहीं है। जब आप इस गहराई के साथ आएंगे ना, तब आपका विचार समीचीन उज्जवल और सम्यक विचार हो जाएगा। जैसे सम्यक विचार हो जाएगा तो स्वाभाविक है आपको रहने की कला आपके अंदर में आ जाएगी, आपके अंदर में संतोष आ जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास को लिखना पड़ गया, बिन संतोष न काम न साही, अकाम यह छत सुख सपन नाही, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, अथल विहीन तरु कबहु की जामा। जब ये ज्ञान आपके अंदर में उतर जाएगा ना, तो आपके अंदर में संतोष का उदय हो जाएगा। ये संतोषम जो है, परम सुखम जो है, यही तो परम सुख का जो है लक्ष्य है। इसमें आप हम खरे उतर जाएंगे। और जब तक इधर नहीं होगा, अंत में है आपको क्या जानते ही ना, साधु संगति। साधु संगति आप अच्छी तरह से जब कर लेंगे और उनके विचारा अनुकूल चलने लग जाएंगे, तो समझ जाइए कि हमारी साधना जो है उत्तरोत्तर बढ़ रही है और मोक्ष के द्वार में हम आप क्या कर जाएंगे, सहजावस्था में और प्रवेश कर जाएंगे। अभी सुने आप लोग, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणांग बिना।
बिना गुरु के दया दान के बिना। समझ लीजिए क्या होगा, ये जो है विषय त्याग जो है जीवन में दुर्लभ है। और जब तक उनकी चरण शरण को ठीक से ग्रहण करके और नहीं चलेंगे तो विषय त्याग जो है हम लोग कभी जीवन में कर नहीं सकते हैं। और जब उनकी मेहर, उनकी कृपा हम पर बरसने लग जाएगी, तब हम आप विषय ज्ञानों से क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे और हमारे आपके अंदर में तत्व ज्ञान का समावेश हो जाएगा। और जैसे तत्व ज्ञान का समावेश हो जाएगा, हम सहजावस्था अर्थात समाधि के ज्ञान में हम लोग चले जाएंगे। यही करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना भाई, संत शरण जो पराता ही लगा ठिकान, सकल गए और सकल जगह क्या है बैराट चबाना आनी, कहीं भी चले जाइए और चबेना बन के रहेंगे, काल के गाल से बचेंगे नहीं। इसलिए जो है गुरु की शरण में रह करके उनके विचारा अनुकूल चलेंगे तो हमारा इहलोक और परलोक दोनों जो है सुखमय बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।